राधे राधे दोस्तों। प्राचीन काल में एक व्यापारी था जिसका नाम था मोहन। उसने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले ही संभाला था। एक बार वह अपने ऊंट पर कुछ सामान लाद कर दूसरे शहर के लिए चल पड़ा। दिन बहुत गर्म था। कांटेदार और रेतीले रास्ते मुश्किलें बढ़ा रहे थे। अचानक आंधी चलने लगी। मोहन ने एक सराय देखकर वहीं ठहरने का फैसला किया। सराय पहुंचकर उसने ऊंट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर के सफ़र से बहुत थक चुका था, इसलिए लेटते ही गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि ऊंट और उसका सामान दोनों गायब है। यह देखकर वह घबरा गया और रोने लगा। मोहन रोते रोते सराय के मालिक के पास गया, लेकिन सराय के मालिक को ऊंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मोहन ऊंट की तलाश में शहर की ओर तेजी से चल पड़ा। सड़कें सुनसान थी। ऊंट तो क्या, कोई राहगीर भी नहीं दिख रहा था। बहुत दूर तक चलने के बाद मोहन को एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति का नाम था धीरेन। मोहन ने उससे पूछा, भाई साहब, क्या आपने किसी को ऊंट ले जाते देखा है? धीरेन ने कहा, ऊंट तो क्या, मैंने तो यहाँ कोई घोड़ा या गधा भी जाते नहीं देखा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऊंट काना है। मोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने धीरेन का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने जरूर मेरा ऊंट देखा है, वरना आपको कैसे पता चला कि मेरा ऊंट काना है? धीरेन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपका ऊंट नहीं देखा। अगर देखा होता तो जरूर बता देता। मोहन धीरेन के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वो सच बता देगा। मोहन को पूरा यकीन था कि धीरेन ने उसका ऊंट जरूर देखा होगा, तभी तो उसे ऊंट के काना होने की बात पता थी। बातों के बीच धीरेन ने कहा, भाई साहब, सड़क सीधी शहर की ओर जाती है। चोर अवश्य इसी रास्ते से गया होगा। अगर आप तेज जाएंगे तो आपका ऊंट मिल सकता है। वैसे लगता है कि आपके ऊंट की एक तरफ चीनी की बोरी लदी थी। मोहन सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ चीनी थी? तो फिर यह बताओ कि दूसरी तरफ क्या था? धीरेन ने कहा, शायद कोई अनाज था। अब तो मोहन को पूरा यकीन हो गया कि धीरेन ही ऊंट का चोर है, या फिर वह चोर का साथी है। मोहन ने धीरेन से झगड़ते हुए कहा, तुमने मेरा ऊंट चुराया है और अब बहाने बना रहे हो। धीरेन ने उसे समझाते हुए कहा, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी जाइए, आपका ऊंट शायद शहर के पास ही मिल जाएगा। मोहन उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ा। कुछ ही घंटों की तलाश के बाद उसने एक जगह ऊंटों का झुंड देखा। वहां पेड़ों की छांव में कुछ यात्री आराम कर रहे थे। मोहन ने अपना ऊंट जल्दी से तलाशना शुरू किया। उसने देखा कि उसका ऊंट एक पेड़ से बंधा हुआ है और पास में उसका सामान भी रखा हुआ है। वह चिल्लाकर पूछने लगा, यह मेरा ऊंट है, इसे यहाँ कौन लाया है? कोई जवाब नहीं आया। मोहन सोच में पड़ गया कि चोर कौन हो सकता है। उसे याद आया कि धीरेन ने ही उनके बारे में सबसे पहले सही जानकारी दी थी।
मोहन उनको लेकर वापिस सराय की ओर चल पड़ा ताकि वह धीरेन को बीच रास्ते में पकड़ सके। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे धीरेन मिलता है। धीरेन ने पूछा, मिल गया आपका ऊँट? मोहन क्रोध में भरकर ऊँट से उतरा और धीरेन को पकड़ लिया। उसने कहा, एक तो तुम ऊँट चुराते हो, ऊपर से भोले बनने का नाटक करते हो। मोहन धीरेन को लेकर काजी के पास चला गया। उसने पूरी घटना काजी को बताई और कहा कि धीरेन ने उसका ऊँट चुराया है। काजी को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही कैसे बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए धीरेन से पूछा, सच बताओ कि क्या तुमने ऊँट चुराया है या चुराने में मदद की है? धीरेन शांत स्वर में उसे बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊँट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊँट चुरा कैसे सकता हूँ? काजी ने पूछा, देखो, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम यह बताओ कि यदि तुमने ऊँट नहीं देखा तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि मोहन का ऊँट काना है? यह सुनकर धीरेन के चेहरे पर डर के कोई भाव प्रकट नहीं हुए। वह बिना हिचकिचाहट के बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियां और पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी खाई हुई जान पड़ती थीं। इससे मुझे यह समझ आया कि इधर से जो जानवर गया है वह अवश्य एक आंख से काना है, तभी उसने केवल एक ही ओर की पत्तियां खाई हैं। धीरेन की बात सुनकर मोहन और काजी दोनों संतुष्ट हो गए। अब काजी ने धीरेन की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए उससे धीमे स्वर में पूछा, धीरेन, तुमने यह कैसे पता लगाया कि उनके एक तरफ चीनी लदी थी और दूसरी तरफ कोई अनाज? धीरेन बोला, उस रास्ते में जगह जगह पर चीनी के दाने बिखरे थे, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। हो सकता है कि चीनी की बोरी में कोई छेद हो। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी हो सकती है। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे थे, जिन्हें चिड़ियां चुग रही थी। हुजूर, सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं गिर सकता, अनाज तो खेतों में ही उगता है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज भी लदा था। धीरेन की बात सुनकर मोहन अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित होते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा। काजी ने भी धीरेन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।